जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान एक बार फिर ईसीएचएस भिवानी का ही एक मामला लेकर आपके सामने आया हूं। ईसीएचएस जो कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए बना है, उनको सुविधाएं देने के लिए बना है, उसी ईसीएचएस का एक मामला, एक 62 वर्षीय हवलदार की धर्मपत्नी का मामला कि वो ईसीएचएस में जाती है, पैनल हॉस्पिटल में जाती है, जहां पर उसका इलाज नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इमरजेंसी में भी उसका इलाज नहीं होता है और वो मजबूरन फिर सिविल हॉस्पिटल भिवानी में जाती है, जहां पर डॉक्टर उसको देख के तुरंत ये बोलता है कि आप कहां घूम रहे हो, आपको तो अभी पीजीआई रोहतक रेफर किया जाता है। तो आपके भी सुन के झटका लगा होगा कि भाई ईसीएचएस में करोड़ों के बिल लगते हैं। ईसीएचएस के अंदर बाबा रामदेव जी पतंजलि की भी सर्विस दे रहा है, लेकिन उसी ईसीएचएस के अंदर, उसी भिवानी के अंदर, जहां पर पहले भी आरोप लगा था और पहले भी ओआईसी पकड़े गए थे, उसी ईसीएचएस के अंदर एक बार फिर एक जो वीर नारी है, एक जो माता है, वो रीजनल सेंटर को चिट्ठी लिखने पे मजबूर हो जाती है और उसकी चिट्ठी की कॉपी भी हमें भी हमारे सोर्स के द्वारा प्राप्त हो गई। तो पूरी खबर बताऊंगा, लास्ट तक जुड़े रहें और बताएं कि क्या इस प्रकार के ईसीएचएस को चालू रहना चाहिए या फिर ईसीएचएस को बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि हमें तो जब सिविल हॉस्पिटलों में ही रेफरल लेना है तो फिर हम ईसीएचएस पे लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के क्यों खर्च करें। तो मैं बता दूं, सबसे पहले विषय जो लिखा है, जो पेशेंट है, वो है एक्स हवलदार मनोहर सिंह की मदर। एक्स हवलदार मनोहर सिंह की मदर है राजेश देवी, उनका यह मामला है और उनकी जो उम्र है वो है 62 साल के लगभग, उनका ये मामला है। और आप ये देखोगे, उन्होंने ये रेफरल लिया है चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल भिवानी से, उसमें इमरजेंसी में गई हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा ट्रीटमेंट कीजिए। और वहां से आगे मैं दिखाऊं तो वहां से डॉक्टर के द्वारा, जो कि सरकारी डॉक्टर है, उसके द्वारा स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है, जिसको ये कॉपी चाहिए वो कॉपी भी मेरे से ले सकता है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा जाता है रेफर टू हायर सेंटर, ठीक है, फ्रॉम 3 डिग्री कोर या टू सपोर्टेड एम्बुलेंस, यानी कि सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा उसको इमरजेंसी में के तहत तुरंत ही पीजीआई रोहतक के लिए बोला जाता है। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। अब समस्या क्या है, कहानी कहां है, कहां पे गई, तो वो लिखते हैं कि विषय दर्दनाक बाबत कड़ी कार्रवाई कर्नल व डॉक्टर कौशिक के खिलाफ किए जाने हेतु रीजनल सेंटर ईसीएचएस हिसार को उन्होंने एक पत्र लिख रही हैं, जिसमें लिख रहे हैं कि सभी ने निवेदन यह है कि मैं राजेश देवी, जो कि लंबे समय से सांस की बीमारी से जूझ रही हूं, मैं अपना इलाज करवाने के लिए 6/9/2025, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, को लगभग 12:30 बजे भिवानी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक गई। वहां से उनको ओपीडी संख्या 50 मिली। 2 से 3 घंटे का इंतजार होने के बाद जब उनका नंबर आया तो डॉक्टर साहब ने बिना जांच के ही उनको दवाई दे दी और कहा कि आपको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे ठीक हो जाएंगी। 2 दिन इन्होंने दवाई भी खाई। 6-7 तारीख को इनको कोई आराम नहीं हुआ, तो वापस 8 तारीख को लगभग 10 बजे के आसपास ये वापस पॉलीक्लिनिक पहुंच जाती हैं अपनी पुत्रवधू को लेकर, और उनको ओपीडी संख्या मिलती है 150, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी तो ज्यादा भीड़ थी, इसलिए ओपीडी संख्या मिलती है 150। 3 से 4 घंटे भीड़ में बिना पानी के खड़ा रहना पड़ा, जिसके कारण उनकी तबीयत और भी खराब हो गई। मेरी पुत्रवधू डॉक्टर के पास गई, ये बोल रही है, तो डॉक्टर बोले कि आपका नंबर आने में 2 से 3 घंटे और लगेंगे, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और आपके नंबर आने पर ही मैं आपको देखूंगा, क्योंकि वहां पर एक्चुअली में भीड़ ज्यादा थी। उनकी पुत्रवधू ने बार बार निवेदन करने पर भी डॉक्टर साहब नहीं माने हैं। तो इन्होंने क्या किया, किसी ने इनको गाइड किया कि आप ज्यादा बीमार हैं, आप इमरजेंसी में सीधा किसी भी पैनल हॉस्पिटल में चले जाइए।
तो ये एक पैनल हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वहां हॉस्पिटल वाले ने एडमिट करने से मना कर दिया और बोला कि रेफरल लेकर आना पड़ेगा या आपको इलाज पैसे से करवाना पड़ेगा। अब देखिए, इन बुजुर्ग माताजी के पास एक और दुविधा आ गई कि या तो पैसे से इलाज कराओ, नहीं तो रेफरल लेके आओ। यह सुनकर इन्होंने सोचा कि कितने पैसे लगेंगे, इतने पैसे नहीं आया, जो भी कारण रहा हो, नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में चली गई। वहां पर इमरजेंसी में डॉक्टर ने दाखिल कर लिया, जिसकी पर्ची भी मैंने दिखाई है। टीका और अन्य दवाई लगाई, उसके बाद भाप की मशीन लगाई और ऑक्सीजन मशीन लगा दी वहां पे। जिसके बाद भी इनकी जब तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो कुछ घंटे बाद मुझे सांस की बड़ी मशीन की सलाह दी गई और कहा गया कि यह यहां पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको पीजीआई रोहतक भेजना पड़ेगा। मैंने मेरी पुत्रवधू को बोला कि मेरे बेटे को बुला लो। वो मेरी हालात को देखकर डॉक्टर से बात करके वहां से एम्बुलेंस में बैठाकर रोहतक गेट स्थित एसजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। यानी कि फिर उनका वो बेटा आ जाता है, एक्स-सर्विसमैन। और आपसे अनुरोध करती हूं कि अगर मेरी जान को कुछ भी हो जाता या मेरी हालत और अधिक गंभीर हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कर्नल एचएस सिरोही व डॉक्टर शिव कुमार कौशिक व पॉलीक्लिनिक का अन्य स्टाफ होगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं। देखो, सबसे बड़ी बात यहां पर आई है, सबसे बड़ा आरोप यहां पर लग रहा है कि डॉक्टर एस के कौशिक की डिग्री की जांच की जाए, जिससे अन्य किसी मरीज के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। तो यहां पर डॉक्टर कौशिक जो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पर हैं, उनकी डिग्री की जांच की मांग भी की जा रही है। अब उनकी डिग्री की जांच की मांग हुई तो हमने भी खंगाला कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक और भी कंप्लेंट आई है, उसमें भी रीजनल सेंटर हिसार को कॉपी की गई है, जो कि है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह। उन्होंने भी एक ईसीएचएस की कंप्लेंट की है। उसमें भी वो कंप्लेंट करते हैं कि मैं 19 साल से वो बीमार चल रहे हैं और ये वो, और जिस पर भी उसमें भी डॉक्टर कौशिक साहब का ही नाम लिखा गया है कि इलाज के लिए जाएं, मुझे रेफर दे दो ताकि मैं पिताजी का आगे इलाज करवा सकूं। तो इन्होंने भी आरोप लगाया है कि भाई ये टैबलेटें दे दी, वो टैबलेटें दे दी। तो कहीं ना कहीं अब ये हमारे लिए भी जांच का विषय हुआ, तो हमने भी गूगल को खंगाला तो हमारे को भी डॉक्टर शिव कुमार कौशिक वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन 9 सितंबर 2011 की एक पेटिशन मिली, जिस पेटिशन के अंदर ये जो डॉक्टर कौशिक साहब थे वो पोस्टेड थे मेडिकल ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर। इनको वहां से सीएससी सफीदो जींद के अंदर पोस्टेड थे, वहां से इनको निकाला गया, इनकी डिग्री की जांच के आदेश दिए गए और वहां से फिर इनको निकाल दिया गया। डिग्री फर्जी पाई गई या जो भी पाई गई, उसका डिटेल में पूरी ये पेटिशन हमने निकाल ली है। 6 पेज की पेटिशन है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर विषय ये है कि जब ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में कोई पेशेंट जाता है, इमरजेंसी पेशेंट जाता है और रोज रोज पेशेंट वहां पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टर एक ही बैठता है या 2 ही बैठते हैं, तो डॉक्टरों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? क्यों नहीं डॉक्टरों के लिए वहां पर जो इतने ईसीएचएस के पेशेंट हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही? तो ये जांच का विषय जरूर है। अब देखना ये होगा कि रीजनल सेंटर हिसार इस पर क्या कार्रवाई करता है या रीजनल सेंटर हिसार के क्या आदेश आते हैं, क्योंकि 2 कंप्लेंटें आज की डेट में ये भेजी गई हैं, हमारे को आज की डेट में मिली हैं। ये जब भी भेजी गई या जो भी भेजी गई, इनकी कॉपियां हमने भी सुरक्षित कर ली हैं। दोनों ये कंप्लेंट हैं, एक जो है ऑनरेरी लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह की है और एक है मदर ऑफ एक्स सर्विसमैन हवलदार मनोहर सिंह की। तो ये दोनों कंप्लेंटें रोज रोज कंप्लेंटें ईसीएचएस की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जांच का विषय है। तो देखते हैं इसमें रीजनल सेंटर की क्या जांच आती है और कोशिश करेंगे कि इस माताजी से मिला भी जाए, इनकी वीडियो भी ली जाए, इनको देखा भी जाए कि कहां पर झोल है, कहां पर क्या घपला है, क्योंकि बार बार ईसीएचएसओ पे हर जगह घपले निकल कर
आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके लिए एक सवाल जरूर है कि जब हमारी माताएं, बहनों, वीर नारियों को सिविल हॉस्पिटल में ही जाना है तो ईसीएचएस की जरूरत क्यों ना ईसीएचएस को बंद करके सिविल हॉस्पिटल में ही एक डॉक्टर बैठा दिया जाए, वही रेफरल कर ले, वही सब कुछ कर ले। ये जो लाखों लाखों की बिल्डिंगें हमने ले रखी हैं, कई कई लाख रुपए डॉक्टरों को दे रहे हैं, 15 से 20 का स्टाफ लगा रखा है, फिर भी पूर्व सैनिक परेशान है। तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें फौजी न्यूज 24 के लिए। मैं महेश चौहान, भिवानी से। जय हिंद, जय भारत।